एक ऐसा जवान लड़का जो न्यूटन के टाइम का है, एक ऐसा जवान लड़का जो बचपन से धुरंधर है मैथमेटिक्स में, एक ऐसा जवान लड़का जिसने मैथ्स में जो भी बातें कही वो ना जाने मैथ्स के कितने कॉन्सेप्ट का बेस बन गया। उस जवान लड़के को आप कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम से जानते हैं, जिसका जन्म 1777 में 30 अप्रैल को हुआ। उसी क्रम में उसने एक ऐसी भी लाइन कही जो 10th क्लास का बेस बन गया और आपके पहले चैप्टर में है। उसको आप FTA के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? FTA के नाम से। अब FTA क्या होता है? FTA को 10th क्लास के बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं। इसको बच्चे FTA भी कहते हैं। FTA ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके फैक्टर्स वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड हो, नहीं तो 1 से डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल 2 को आप या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 या तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कम से कम खुद से 1 से के अलावा एक और नंबर हो जिससे डिवाइड हो सकते हो। फॉर एग्जांपल 6, तो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 अरे ये तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं 6 3 2 1 ये सब फैक्टर्स हैं। ओके, तो ऐसे नंबर्स जो बहुत सारे प्राइम नंबर्स के कॉम्पोजिशन से बने हों उसको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed in multiple form or multiplication form of prime numbers. Means a composite number can be written in the form of prime number into prime number into prime number and so. But their order may change. For example, अगर आप 6 की बात करते हैं तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं? आप 2 into 3 भी लिख सकते हैं और 3 into 2 भी लिख सकते हैं। दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। बट आप जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 ही प्राइम नंबर मिलेगा, कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं मिल सकता। यही यूनिकनेस थी इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, जो कहता था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, देयर ऑर्डर में बी डिफरेंट। सो ये खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये बेस बन गया। क्या बन गया? बेस। FTA जो था वो बेस बन गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट का। FTA बेस बन गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट का, HCF का, LCM का, डिविजिबिलिटी का, इरेशनैलिटी प्रूफ करने का, राइट। इवन ये बेस बन गया कि अगर 2 की पावर n है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में FTA हेल्प करने लगा। आज हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलो मेंशन कर देता हूं ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। लेट्स बिगिन विद द पॉइंट 1। एक एक एग्जाम्पल कोट करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिखिए, आपके नाम के साथ उस डाउट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले के वीडियोस अगर आप मेरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि HCF का सिग्निफिकेंस क्या है। HCF कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 6 और 8 का HCF निकालना चाहता हूं तो बेसिकली मैं वो एक छोटा नंबर x ढूंढ रहा हूं जो नंबर 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, है ना। ये इसका एक एप्लीकेशन है। इस तरीके से समझेंगे तो HCF कभी नहीं भूल सकते। HCF का मतलब है वो वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। वो बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा सा छोटा नहीं, HCF वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, यही मतलब होता है
HCF का। ओके, अब चलिए, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं 6 को, तो 6 तो डिवाइड हो जाएगा बट 8 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 6 डिवाइड नहीं होगा बट 8 हो जाएगा। तो बेहतर तरीका यह है कि एक काम करता हूं, मैं 6 को फैक्टराइज कर देता हूं। 6 को फैक्टराइज कर दो। 6 को फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 3, और 8 को फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं वो नंबर ढूंढ रहा हूं जो 6 में भी है और 8 में भी है, और वो नंबर है 2, यहां भी है और यहां भी है, और 3 तो यहां कहीं 3 नहीं है, तो सिर्फ मुझे एक नंबर मिला, दैट इज 2। वही है जो 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को भी। तो इनका HCF मुझे मिल गया 2, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड कर देगा और 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें हेल्प कर दिया ये बताने में, समझाने में कि कैसे हम HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइज करके, और ऐसे ही हम LCM भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। अब LCM का क्या मतलब होता है? अगर 6 है और 8 है, इसका LCM निकालना चाहते हैं, तो LCM हमें कहता है कि वो छोटा सा छोटा नंबर ढूंढो। छोटा, अब यहाँ पे बात छोटे से छोटे नंबर की हो रही है, इसके पहले हम बात कर रहे थे बड़े से बड़े नंबर की। वो छोटा सा छोटा नंबर ढूंढो जिसको 6 भी डिवाइड कर दे और 8 भी डिवाइड कर दे। तो इसको फैक्टर कर लो, करोगे तो 2 इंटू 3। तो अगर 2 इंटू 3 लिखते हो तो 6 डिवाइड कर देगा, क्योंकि 6 के फैक्टर्स यही हैं। बट अगर 8 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब उस नंबर में, इस नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 2 होने चाहिए। तो ऑलरेडी एक 2 है, और 2 2 लिख दो यार। अगर और 2 2 लिख देते हो, अब ये जो नंबर बना, इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 3 भी मिल जाएगा। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 भी मिल जाएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर आपको मिला जिसको 6 भी डिवाइड करेगा और 8 भी। तो आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 4 दैट इज 24। नंबर तो 48 भी हो सकता है, बट 48 बड़ा से बड़ा नंबर, मतलब छोटा सा छोटा नंबर नहीं, छोटे से छोटे नंबर में 24 ही आएगा। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, डिविजिबिलिटी के लिए। अब डिविजिबिलिटी की कहानी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई A नंबर है, उसको B नंबर डिवाइड करना चाहता है, तो इस B नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो इस A में होने चाहिए। अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 18 को मैं 6 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 18 को फैक्टराइज करके देखता हूँ, तो 18 को क्या लिख सकता हूँ? 3, राइट, 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 18, और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। तो देखिए इसमें 2 इंटू 3 है और ऊपर वाले में भी 2 इंटू 3 है, तो नीचे वाले के सारे फैक्टर्स अगर ऊपर वाले में हैं तो ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी को भी समझ सकते हैं कि डिविजिबिलिटी में भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक काम करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इरेशनैलिटी को कैसे प्रूफ करेंगे। अब इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए आप कुछ यूं समझ लीजिए कि आपको पहले से पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, आपको पहले से पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर होता है। अगर इसी का कोई केस ले लूं, फॉर एग्जांपल मुझे प्रूफ करना हो कि √2 इरेशनल नंबर है, तो कैसे करूंगा? तो देखिए यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कैसे काम करता है। √2 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप कह दीजिए कि लेट अस सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q फॉर्म। बट एक लाइन और मेंशन कीजिए कि वेयर P एंड Q आर को-प्राइम्स। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, को-प्राइम्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसके बीच में कॉमन सिर्फ 1 होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, तो 2 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 1, 3 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 1, इनके बीच में 1 ही कॉमन है। फॉर एग्जांपल 2/4, तो 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, तो ये को-प्राइम नहीं हुए। तो आप समझ गए होंगे कि को-प्राइम क्या होता है। तो अगर एक बार आपको ये प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने माना कि ये एक रेशनल नंबर है जिसको P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आपने कसम खा ली, यहीं पे मार्क कर लीजिए कि आपने बोला कि ये एक रेशनल नंबर है
प्लस P और Q जो हैं वो को प्राइम है, मतलब इसके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2Q हो जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से समझो यार, अगर इस P स्क्वायर में 2 है तो इस P में भी 2 होगा। पूछो कैसे? अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने बोला कि अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिखा मैंने, तो मैंने बोला कि अगर P स्क्वायर में 2 है, लेट अस सपोज 2 इंटू, मैं इसको K लिख देता हूँ, इसको K लिख देता हूँ, तो मतलब इस P स्क्वायर में 2 था ना यार, तो अगर इस तो P में भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि P स्क्वायर होता क्या है, P स्क्वायर P इंटू P ही तो होता है। ठीक है बेटू, अगर इस P में 2 नहीं है तो P स्क्वायर में 2 कहां से आ जाएगा भाई? तो अगर P स्क्वायर में 2 है का मतलब P में भी 2 होगा। करेक्ट? इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं, ये देखिए, अब P स्क्वायर में 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 2 इंटू के। मान लिया कि P में भी 2 है। अब जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, तो हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब यहां से ये जो वैल्यू है P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ये मैं ले लेता हूं, तो ये लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। राइट? तो अगर Q स्क्वायर में 2 है तो Q में भी 2 होगा, बट इसके पहले आपने कसम खाई थी कि P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और इस वाले स्टोरी में ये पता चल गया कि P में भी 2 है और Q में भी 2 है। तो आपके इस कसम का तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, आपने जो अजम्पशंस किए थे उसका तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ये रेशनल नंबर जो आपने प्रॉमिस किया था शुरुआत में कि एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट का तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि फैक्टराइजेशन की कहानी है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, उसके ऑर्डर को ध्यान ना रखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर FTA पढ़ते हैं तो HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इरेशनैलिटी प्रूफ कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि 2 की पावर n है तो उसके लास्ट डिजिट में 0 होगा कि नहीं, अगर ये पूछा जाता है। तो देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में कोई भी नंबर x है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 अगर है, इसका मतलब उसमें 10 है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मैं 10 लिख रहा हूं, तो लेट अस सपोज मैं 20 लिख रहा हूं, तो 20 के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10। कोई भी एक नंबर ऐसा बताइए, कोई भी एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो और उसमें 10 ना हो। आप चेक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है बट उसमें 10 नहीं है। तो किसी के यूनिट प्लेस पे 0 होने के लिए उसमें 10 होना बहुत जरूरी है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि 10 है तो उसमें 2 इंटू 5 होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ये कोट की जा रही है कि 2 की पावर n, तो आप कितनी भी n की वैल्यू रख लो, आएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही, और इसमें कभी भी 5 नहीं आएगा। और जब तक 2 के साथ एक भी 5 ना आए तब तक वो 10 नहीं बनेगा, और जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको हेल्प करता है कि आप HCF, LCM, डिविजिबिलिटी, इरेशनैलिटी और किसी भी नंबर के किसी भी ऑर्डर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा उसको चेक करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके NCERT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, सिवान, बिहार। थैंक यू सो मच।